तो फेस्टिविटीज हैं, चुनाव है और साथ साथ नतीजों का सिलसिला कंटिन्यू होगा। तो कल जब सीरीज की शुरुआत होगी तो कल ही आप लोग चर्चा कर रहे थे, रिजल्ट्स हेवी डे है, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, आईओसी, यूपीएल के नंबर्स आने हैं। कल ईद मिलाद है, तो हमारी तो इक्विटी मार्केट की छुट्टी नहीं है, लेकिन करेंसी मार्केट्स, बैंक हॉलिडे, क्लियरिंग हॉलिडे है कल, ध्यान रखिएगा। उस चक्कर में लोग बीटीएसटी नहीं कर पाएंगे। ट्रू, तो इस बात का ध्यान रखना है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, क्योंकि कल से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, वायदा बाजार में कल से शुमार होता हुआ नजर आएगा और कल से कई सारे लॉट साइजेस का रिवीजन होगा। तो 15 स्टॉक्स के लॉट जो हैं वो आधे होने वाले हैं, 12 स्टॉक्स के लॉट जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, 108 स्टॉक्स के लॉट्स अनचेंज्ड होंगे। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप लोग बात करते कल नंबर्स आने हैं, कल लॉट साइज रिड्यूस हो जाएगा, 505 का अभी है 250 हो जाएगा। ओके। सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स और सैटरडे को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की बर्थ एनिवर्सरी के साथ कोमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। संडे को और उस दिन मोदी जी स्पाइस जेट के एयरक्राफ्ट पे, वो जो वो पानी वाला एयरक्राफ्ट क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल सही, आपने जो समझा वही है बिल्कुल। तो ट्रैवल करेंगे वो कल हमारी टीम ने भेजा था ना कि वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर, हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जा रहे हैं, वो इसलिए तो रखा गया था इवेंट। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, संडे को 1 नवंबर हो जाएगी, नया महीना लग जाएगा, तो अक्टूबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आपको आना शुरू होंगे, तो 1 नवंबर और मंडे के बीच में नंबर्स आएंगे। मंडे को एचडीएफसी लिमिटेड और एनटीपीसी की रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीट्स हैं और एनटीपीसी तो बायबैक भी कंसिडर करने वाला है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग होगी मंडे को और ट्यूसडे को सन फार्मा और अदानी पोर्ट्स के नंबर्स आएंगे और इस दिन 3 फेज का बिहार चुनाव हो रहा है, 2nd फेज की वोटिंग होनी है ट्यूसडे को। और हाँ, 3 नवंबर वो ट्यूसडे को वो दिन है जब बिहार में 2nd फेज हो रहा होगा और यूएस में वोटिंग हो रही होगी ट्रंप साहब और बाइडेन साहब के लिए। 4 नवंबर वेडनेसडे को एसबीआई के रिजल्ट्स और 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत, जो अगले हफ्ते गुरुवार को फेड की बैठक का आउटकम आएगा। और साथ साथ ध्यान रखें, थर्सडे को ही 5 नवंबर को यूएस इलेक्शंस के इनिशियल रिजल्ट्स पोर इन करना शुरू कर चुके होंगे। फ्राइडे को अगले हफ्ते आईटीसी और सिप्ला, सैटरडे को दिवीज लैब और सैटरडे को 3rd और फाइनल फेज ऑफ पोलिंग होनी है बिहार में। उसके बाद 9 नवंबर को हेक्सावेयर डीलिस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। 10 नवंबर को बिहार इलेक्शन जो हुए थे उसका काउंटिंग डे, रिजल्ट्स डे, वर्डिक्ट डे, जिस नाम से बुलाना बुलाइए, 10 नवंबर को आउटकम आ जाएगा। और इसी दिन एससीओ समिट है जो रशिया होस्ट कर रही है और मोदी जी इतने महीनों बाद पहली बार प्रेसिडेंट जी और साथ साथ इमरान जो खान साहब हैं पाकिस्तान के, उनसे रूबरू होते हुए नजर आएंगे। 11 नवंबर को श्री सीमेंट्स के नंबर्स, 13 नवंबर को धनतेरस और 14 नवंबर सैटरडे दिवाली की हॉलिडे क्या सैटरडे पड़ रहा है, दिवाली की सेलिब्रेशंस और साथ साथ चिल्ड्रंस डे है उस दिन। 16 नवंबर को बीपीसीएल जो डेडलाइन एक्सटेंड करी गई थी ईओआई लाने की, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तारीख, वो लास्ट डे है 16 नवंबर, ध्यान रखिए। 17 को फिर एक ब्रिक्स समिट है जिसमें मोदी जी और शी जिनपिंग साहब रूबरू होते हुए नजर आएंगे और 26 नवंबर को इस नवंबर सीरीज की एक्सपायरी का दिन। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।